किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। समझे? कब? 17 अक्टूबर लिख लेगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा किया गया है 17 अक्टूबर को। तो कौन सा राज्य मूंगा रेशम, मूंगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है? मूंगा रेशम के लिए एक ही राज्य, वो है असम। कौन सा है? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बोलो रे, किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम के लिए। ये क्वेश्चन तुम्हारा मैट्रिक में आता है। तो भागलपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम के लिए ही प्रसिद्ध है, जहां तुम रहते हो। कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो? लेकिन मूंगा रेशम किसके लिए प्रसिद्ध है? असम। अगला, चीता रात में मनुष्य से कितना गुना अधिक देख सकता है? तो 6 गुना। कितना गुना देख सकता है? 6 गुना अधिक, हमसे भी 6 गुना। यानी कि तुम कितना दूर तक देख सकता है? अरे मनुष्य कितना दूर तक देख सकता है? कितना दूर तक मनुष्य देख सकता है? अनंत, कोई लिमिट नहीं। हम चांद को भी देख सकते, सितारों को भी देख सकते, सूर्य को भी देख सकते, अनंत, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कितना गुना? तो चीता कितना गुना देखता है? 6 गुना। तुम 1 न्यूटन के करीब देखोगे तो वह 6 न्यूटन के करीब देखेगा। समझे? चलो, भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम, यानी कि हमारा जो टाइम जोन बांटा गया, दुनिया के कितने टाइम जोन में बांटा गया है? तो 24। कितने टाइम जोन में बांटा गया? 24। लेकिन ग्रीनविच पहला टाइम जोन है, उससे इंडिया कितने घंटे आगे रहता है? तो 5 - 5.5 घंटा। कितना? 5 घंटा 30 मिनट। कितना आगे रहते हैं? कौन? हम। हमारे यहाँ अगर सोच लो 6 बज रहा है तो हमसे 5.5 घंटा पीछे वहां बज रहा होगा। वहां क्या हो रहा होगा? अभी रात। क्या हो रहा होगा? और यहाँ क्या हो चुका है? दिन, सुबह हो चुका है। सही है, समझे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किसने अपने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। यह एक आम सभा बुलाई गई थी, है ना? आम सभा में कई हजारों लोग आए थे, लेकिन जनरल डायर जो था उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने ऑर्डर दे दिया, सैनिकों को जो ऑर्डर देगा वही करेगा, है ना? तो उन्होंने पूरे आम सभा को गोलियों से भून दिया। करीब हजारों लोगों से ऊपर मारे गए थे यहाँ। समझिए, तो ये क्वेश्चन आया था इस बार 10th में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ कौन सी कमेटी बिठाई गई थी उसकी जांच के लिए? आखिर ऑर्डर किसने दिया? ये तो किसी को नहीं पता होगा। तो इसकी एक कमेटी बनाई गई थी। वो कौन सी कमेटी थी? हंटर समिति। कौन सी? समझ आ गया? है, याद हो गया? पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। कहाँ पे हुआ था ये? अमृतसर में। पड़ता कहाँ है? पंजाब। जलियांवाला बाग ही नाम क्यों रखे? क्योंकि वो जमीन था ना जहाँ पे सब लोग आए थे, वो जल्ली नामक एक सरदार की जमीन थी। किसकी थी? जल्ली नामक एक सरदार की। जल्ली नामक एक व्यक्ति था जिसकी वो जमीन थी, इसलिए उसे जलियांवाला बाग नाम दे दिया गया। समझ गया? उसकी समिति के लिए, उसकी चेक के लिए कौन से आयोग? हंटर आयोग। नमक सत्याग्रह के दौरान सर्वाधिक पुलिस बर्बरता कहाँ हुई थी? सबसे अधिक नवसारी में। कहाँ पे? नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। नमक कानून को भंग किसने किया? महात्मा गांधी ने। किसने किया? इन्होंने नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया। 78 अनुयायियों के साथ चले। 240 मील के करीब चले थे वो। समझिए, 240 मील के करीब चले और नमक सत्याग्रह को भंग किया, क्योंकि नमक के ऊपर अधिकार बना लिया था किसने? अंग्रेजों ने। उसको तोड़ा। तो नमक सत्याग्रह के दौरान पुलिस बर्बरता, यानी कि लोग भी धरना पे आ जाते हैं ना, बोलते हैं ना उसके ऊपर
क्या कर देते हैं, लाठीचार्ज, ये सारा। बर्बरता कहाँ हुई थी सबसे अधिक? नवसारी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, जल्दी बोलो। 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में किया गया था। लेकिन इसकी स्थापना की घोषणा किस शहर में हुआ? तो किस शहर में हुआ? ढाका। ढाका। ढाका किसकी कैपिटल? बांग्लादेश। किसकी है? अब ये तुम बोली थी बांग्लादेश, ये भारत ही है क्या? हाँ भारत ही था, पहले इंडिया का एक भाग था ये, है ना। 1947 में भारत क्या हुआ? आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए। उसके बाद क्या हुआ कि विभाजन हुआ। उस समय विभाजन हुआ तो इंडिया का तुमने नक्शा देखा होगा, इस तरह का इंडिया का जो नक्शा आता है, ठीक है, ये नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान है, क्या है, और यहाँ पे बांग्लादेश है। तो ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ और ये पश्चिमी पाकिस्तान हुआ 1947 में। अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये लोग जाएगा ना, तो इंडिया वाले जाने नहीं देंगे। अब यहाँ समुद्र है, समुद्र से घूम के जाएगा, उतना पैसा है नहीं पाकिस्तान के पास, तो इन्होंने छोड़ दिया। यह एक नया देश बन गया। यह 1971 में जाकर के एक नया देश बन गया, वो था बांग्लादेश। समझ गई? ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था, अब ये बांग्लादेश हो गया। ये पहले इंडिया ही था, ये भी इंडिया ही था। समझ गए? इसलिए ये हुआ दादा, ये हुआ बेटा और ये हुआ पोता। याद रहेगा जब पढ़ाएंगे तो। बांग्लादेश कौन है? पोता है। हम सब का क्या है? पोता। यानी हम सब क्या हुए? दादा। ठीक है, तो बांग्लादेश बना, इसलिए इसको याद था कि वो इंडिया ही है क्या। तो ढाका, अभी ढाका की कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना जुल्फों वाली क्या है वहाँ की प्रधानमंत्री? बांग्लादेश की। भारत का प्रधानमंत्री? अरे सबको याद रहता है क्योंकि दिन भर उसको क्या देते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे समझ। एक ये याद करो, अच्छा है क्वेश्चन, है ना। रेशम वाला तो याद ही रहेगा, और इसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक ही क्वेश्चन है पहला। 5 नंबर का आंसर आप नहीं लिखे। कहाँ 5 नंबर के गलत हो गया? कहाँ? जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किसने अपने नाइटहुड की, अच्छा, ये नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी, ये पूछा गया था। 2 ऐसे महानायक थे जिन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी। कहा यार ये क्या करता है, सबको मार देता है। तो यहाँ पे नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और एक व्यक्ति थे केसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था, किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने लौटाया, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नाइटहुड की उपाधि कौन देता था? इंग्लैंड की महारानी, उसके द्वारा दिया था। जब पढ़ेंगे तब सीखोगे वहाँ, ठीक है।